मेरे गांव में एक नहर है। गर्मियों में मैं नहाने नहर पे जाता था। एक दिन ऐसे ही नहाने के दौरान मुझे एक कुंवारी लड़की मिली। दोस्तों, मेरा नाम रोहित शर्मा है। मैं रामपुर का रहने वाला हूँ। अभी मैं रामपुर में रहकर एमए पेपर की तैयारी कर रहा हूँ। मेरे परिवार में हम 2 भाई और माँ पापा हैं। माँ हाउसवाइफ हैं जबकि पापा किसान हैं। हमारे पास 25 बीघा जमीन है जो कि बिल्कुल नहर के पास है। मेरी उम्र अभी 25 वर्ष की है। मेरी हाइट 5 फुट और 10 इंच है। शरीर से पूरा हट्टा कट्टा हूँ। दिखने में भी ठीक ठाक हूँ। जो कहानी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो आज से करीबन 3 साल पहले की है। मेरा घर गांव में पड़ता है जहाँ पर मेरे घर के पास से ही एक नहर निकलती है। गर्मियों के दिनों में हम नहर में सुबह शाम को नहाने के लिए अक्सर जाया करते हैं। दोपहर में नहर में लड़के नहीं नहाते तो हमारे पड़ोस की लड़कियां दोपहर में नहा लेती थीं क्योंकि लड़के उस टाइम वहां पर नहीं होते थे। इस तरह एक दिन मैं घर पर बैठा बैठा बोर हो रहा था तो मैंने नहर में नहाकर आने की सोची। दोपहर के समय में घर वाले सो रहे थे तो मैं नहर पर नहाने आ गया। अभी नहाते हुए मुझे करीब 5 मिनट ही हुई होंगी कि हमारे पड़ोस की लड़की वहां पर नहाने के लिए आ गई। उस लड़की का नाम ललिता है। रंग से गोरी है और कमर पतली है। उसके साइज के नाप का तो मुझे पता नहीं। वो जब नहर पर आई तो मैं नहर में तैराकी कर रहा था। वो मुझे पानी में डुबकी लगाकर तैरता हुआ देखकर मुझसे बोली, मेरे को भी तैरना सिखा दो। मैं उसकी बात पर थोड़ा हैरान सा हुआ क्योंकि हम दोनों ने कभी इसके पहले इतनी खुलकर बात नहीं की थी और वो भी ऐसे अकेले में। आज से पहले कभी भी मैंने उसको वो वाली नजरों से नहीं देखा था। मैं उसके कहने पर उसको तैराकी सिखाने के लिए राजी हो गया। वो मेरे करीब आई और पानी में गोता लगाने लगी। मैंने उसको अपने हाथों में थाम लिया ताकि वो नीचे नहीं डूबे। मेरे हाथ उसकी कमर पर थे और वो तैरने के लिए हाथ पैर मार रही थी। उसी बीच मेरा हाथ वहां पर चला गया तो उसने कुछ नहीं कहा। वो इस तरह से व्यवहार कर रही थी जैसे कुछ हो ही न रहा हो, इसलिए मेरी हिम्मत भी बढ़ती जा रही थी। मैंने ललिता को खड़ी होने के लिए कह दिया। वो मेरे सामने ही खड़ी हो गई। कुछ देर तक ऐसे ही चलता रहा। न तो वह कुछ कह रही थी और न ही मैं कुछ कह रहा था। फिर वो मुझसे छूटकर पानी से बाहर जाने लगी। मैंने उसे रुकने के लिए कहा लेकिन वो मना करके चली गई। मेरे मन में डर भी था कि कहीं ये कुछ घर पर जाकर ना बता दे। मैं भी डर गया था। उसके बाद मैं घर पर आ गया और ललिता के साथ हुई उस घटना को याद करके मैंने 2 बार नहाकर खुद को ठंडा किया। उस रात मुझे नींद भी नहीं आई। रात को सपने में भी वही आती रही। अगले दिन संडे था और हमारे पड़ोस में हमारे घर पर ही टीवी था और संडे को फिल्म भी आती थी। अगले दिन वो हमारे घर पर टीवी देखने के लिए करीब 12 बजे मेरे घर पर आ गई। मेरे घर वाले टीवी नहीं देखते थे तो माँ और पापा दूसरे कमरे में सो गए थे। दोपहर में गर्मी बहुत पड़ती थी तो मेरे घर वाले शाम को 4 बजे के बाद ही सोकर उठते थे। टीवी वाले कमरे में उसके और मेरे अलावा कोई और नहीं था। मैं भी टीवी देख रहा था और साथ में बीच बीच में उसे भी। कुछ देर बाद मैं यह देखने के लिए उठा कि माँ और पापा सो रहे हों। मैंने माँ और पापा को धीरे से देखा तो वो दोनों नींद में सो रहे थे। उसके बाद मैं उसके बिल्कुल पास आकर बैठ गया और धीरे धीरे एक हाथ उसकी कमर पर फिराने लगा। उसने कुछ नहीं कहा तो मेरी हिम्मत बढ़ी। उसने एक बार मेरी तरफ देखा और फिर से आगे देखने लगी। उसको शायद अच्छा लग रहा था। मुझे पूरा यकीन हो गया था कि वो भी तैयारी करके ही आई है। उसने कुछ नहीं कहा। अब तो मुझसे रुका ही नहीं गया। उसने एक बार के लिए मेरा हाथ हटाया। मैं थोड़ा सा हिचक गया कि कहीं मैं जल्दी तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों बहुत बुरा हाल हो रहा था। मुझसे रुका नहीं जा रहा था। मैंने दोबारा से कोशिश की और अब पूरा माहौल तैयार हो गया था। मैंने उससे कहा कि वो ऐसे ही बैठी रहे। मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं माँ और पापा बीच में उठकर ना आ जाएं। इसलिए मैं दोबारा से चेक करने के लिए उनको देखने के लिए गया। वो दोनों अभी भी गहरी नींद में सो रहे थे। जब मैं वापस आया तो 5 मिनट के बाद वो मुझसे कहने लगी, चलो कबड्डी खेलते हैं। और हमने कबड्डी का खेल चालू कर दिया। काफी देर खेलने के बाद हम दोनों थक गए लेकिन मेरा मन अभी नहीं भरा था। मैंने दोबारा से खेलने के लिए कहा तो वो मना करने लगी। मैंने उसको बहुत मनाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी। फिर हम दोनों उठ गए मगर वो कहने लगी कि उसकी कमर में दर्द हो रहा है। फिर मैंने धीरे से उठकर उसके लिए एक दर्द की गोली लाकर दी। गोली खाकर वो अपने घर चली गई। उसके बाद तो लगभग हर रोज ही हम कबड्डी खेलने का मौका ढूंढने लगे। आज उस घटना को इतना वक्त बीत चुका है और वो आज भी मेरे साथ कबड्डी खेलने आती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानी लेकर आते रहें। धन्यवाद।